हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 4.6 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। कोई भी एक सर्कल बनाइए और ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इन्हें मार्क कीजिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास को लेके और इसकी नीडल को कहीं पर भी रख के और जितना भी इसको खोल लें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, और फिर ऐसे रख के ठीक से दबा के और इसको ऐसे घुमा देते हैं। तो इस तरह से आपका सर्कल ये तैयार हो जाता है। तो सर्कल की ड्राइंग तो हो गई है। इसके बाद इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्क करनी है। तो एक एक चीज़ को देखते हैं क्या क्या मार्क करना है। इट्स सेंटर, ए पार्ट पे सेंटर, इसके अंदर इसका सेंटर मार्क करना है आपको। तो सेंटर इसकी वही प्लेस होती है जहां आपने कंपास की नीडल को रखा हुआ है। जहां से नीडल रखी है वही जगह इसका सेंटर होता है। तो यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि जो इसका सेंटर है वो ओ है। बी पार्ट और रेडियस, रेडियस बनाना है इसके अंदर। तो रेडियस वही लेंथ होती है जितना आप कंपास को खोलते हैं, यानी सेंटर से लेके और जो सर्कल की ये बाउंड्री होती है यहाँ तक जो होता है ये रेडियस होता है। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो स्ट्रेट लाइन टच होती है, जो कंपास जितना हम खोलते हैं वही उसका रेडियस होता है। तो ये रेडियस है, इसका नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये ओ नाम रख लेता हूँ, सॉरी ओ ये है सेंटर और इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ। तो रेडियस हो गया है इसका ओ ए। और क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, दो एंड पॉइंट्स है, तो इसमें मैं ऊपर लाइन सेगमेंट वाला निशान लगा देता हूँ। सी पार्ट में है डायमीटर। डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से पास होता है और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे दोनों जगह पे टच होता है। तो एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डायमीटर। सेंटर से पास होना चाहिए, तो ध्यान रखना आप, और सर्कल की बाउंड्री पर दोनों जगह टच होना चाहिए इस तरह से। तो ये बन गया है डायमीटर। इसका कुछ नाम रख लेते हैं। मैं इस पॉइंट का नाम बी रख लेता हूँ और इसका नाम मैं सी रख लेता हूँ। तो फिगर के अंदर बी सी डायमीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी सी। और क्योंकि ये भी एक लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, तो लाइन सेगमेंट का निशान लगा देता हूँ। डी पार्ट में है सेक्टर। एक सेक्टर पूछा है आपसे। तो सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे जो एरिया दो रेडियस और आर्क से मिलके बनता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी किया है आपने यही चीज़। तो यहाँ पे सेंटर से ओ बी और ओ ए ये दो रेडियस हैं और ये है इसकी आर्क, ये जो गोल पार्ट है सर्कल का, ये गोल टुकड़ा, इसके बीच का ये जो सारा एरिया है ना, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। इसे मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ये शेड मैंने कर दिया और इसमें मैं एरो करके लिख भी देता हूं कि ये सेक्टर है। तो इसका नाम लिखने के लिए इसके तीनों पॉइंट्स को लिख देते हैं जस्ट, और आगे सेक्टर लिख देते हैं। तो फिगर के अंदर ये है सेक्टर बी ओ ए। अब देखिए, ध्यान देना इस बात पे कि सेक्टर छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। बी ओ और ओ ए के जो अंदर अंदर है ये छोटा सेक्टर है, और जो इसकी जो सारा ये व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक सेक्टर है। आप कौन सा दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो शेडेड पार्ट वाला। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं शेडेड वाला। अब आते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट वो एरिया होता है जो कॉर्ड और आर्क से मिलके बनता है। तो मैं यहां पे एक अलग से कॉर्ड बना लेता हूं। यहां पे कॉर्ड बना लेता हूं। और कॉर्ड होती है जो सरकमफ्रेंस को, सर्कल की बाउंड्री को दो पार्ट्स पे टच करती है। ये मैंने कॉर्ड बना लिया, इसका कुछ नाम रख लेते हैं। ए बी सी रख चुका हूँ ऑलरेडी, तो इनको हम दोबारा नहीं ले सकते, कोई और डिजिट लेंगे। तो डी ले लेता हूँ मैं और ई ले लेता हूँ। तो डी ई तो हो गई है कॉर्ड, और ये हो गई है इसकी आर्क। ये जो इसके ऊपर गोल गोल पार्ट है, गुलाई वाला पार्ट, ये हो गई है आर्क। तो आर्क और कॉर्ड के बीच में ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। देखिए, सर्कल में जब आप एक कॉर्ड बना देते हैं ना, तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
इन दोनों को ही हम सेगमेंट बोलते हैं। छोटी वाली को छोटी सेगमेंट बोलते हैं, बड़ी वाली को बड़ी सेगमेंट बोलते हैं, माइनर और मेजर। तो हम इसमें कौन सी दिखा रहे हैं वो हमें ढंग से लिखना पड़ेगा। मैंने ये शेड कर दी है तो मैं शेड वाली को दिखा रहा हूँ। मैं मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे कि ये है सेगमेंट, सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए आप सिर्फ यही लिखेंगे, सेगमेंट DE। और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा शेडेड वाली, क्योंकि शेड से जो अलग अलग इधर इधर है ना वो भी सेगमेंट ही है। मैं यहाँ पे शेडेड वाली दिखा रहा हूँ तो ये सेगमेंट हो गई है। अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, F में दिखाना है, इसके अंदर आपको कोई पॉइंट दिखाना है जो इसके अंदर आ रहा हो। तो मुझे अपने पास से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मुझे ये जो सेंटर है, सेंटर का पॉइंट O है, ये अंदर ही तो आ रहा है इसके, यही लिख देता हूँ मैं। G में अब पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक पॉइंट दिखाइए फिगर में जो इसके बाहर हो, एक्सटीरियर यानी कि बाहर। तो अपने पास से कहीं से एक पॉइंट लगा देते हैं जो सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ एक पॉइंट F, ये सर्कल के बाहर है तो ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। एन आर्क, आर्क होती है गोलाई टुकड़ा, यहाँ मैंने बताया ना अभी आपको, ये आर्क जैसे ये है, ये जो DE है ये एक आर्क ही है। ऐसे ये जो BA है ये भी एक आर्क है। आर्क होता है सरकमफ्रेंस का गोल पार्ट, जैसे चूड़ी देखी होगी आपने, बैंगल, अगर वो ज़मीन पे गिर के टूट जाती है, ऐसे एक छोटा पार्ट हो गया एक बड़ा पार्ट हो गया, तो ये दो आर्क्स हो गई हैं। गोलाई पार्ट जो है आर्क बोला जाता है। तो यहाँ तो बहुत सारी आर्क्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ से BAB आर्क है, ACB आर्क है, CEB आर्क है। सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं भी जो दो पॉइंट्स हैं ना उनसे ये आर्क ही बन जाती है। तो मैं यही लिख लेता हूँ DE वाली, ये मैंने आर्क दिखाती है, यहाँ मैं ऐसे लिख के देता हूँ कि ये आर्क है। तो इसे जब लिखते हैं तो इसका नाम इस तरह से लिखते हैं कि इसके पॉइंट्स का नाम लिखते हैं, जैसे DE है और इसके ऊपर ये गोल निशान इसी तरह का लगा देते हैं जैसा आर्क का साइन होता है। तो ये DE आर्क हो गई है। इस तरह से इसके पार्ट्स आपने दिखाने हैं। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।